स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट देंगे साथियों, जॉब सुरक्षा सर्विस रूल जो फाइनल किए गए हैं सरकार द्वारा और गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। वो साथियों आप सभी ने देखा होगा कि पूरी PDF इंग्लिश में है, जिसमें बहुत सारे साथी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से क्या-क्या लाभ मिलने वाले हैं। यानी कैसे सर्विस काउंट होगी, कैसे सर्विस बुक लागू होगी, DA का पूरा प्रावधान क्या है, ट्रांसफ़र का क्या है, छुट्टियों का क्या है और 2 शादियों वाला क्या मैटर है। यानी अलग-अलग से पनिशमेंट कैसे मिलेगी और कैसे सैलरी का जो फिक्सेशन होगा, उस प्रकार की जो जानकारी आपको हिंदी में पूरी PDF कन्वर्ट करके लेके आए साथियों, ताकि आप हिंदी में समझें कि जॉब सुरक्षा सर्विस रूलों में क्या-क्या लाभ कच्चे कर्मचारियों को मिलने वाले हैं। तो साथियों पे बिल्कुल मेहनत के साथ आप सभी के लिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन साथियों एक-एक पॉइंट की जानकारी आपको हिंदी में देंगे, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और पूरे सर्विस रूल कॉपी की हिंदी वर्ज़न की यदि आप PDF लेना चाहते हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ के नाम से, उसको आप जॉइन कर लें। वहीं पर हम ये PDF प्रोवाइड करवा देंगे आपको। और भी जॉब सुरक्षा सर्विस संबंधी जो भी मैटर है साथियों आपको लेना है, क्योंकि अलग-अलग से अब इनमें पॉइंटों वाइज़ वीडियो भी बननी शुरू होगी। DA के बारे में, सैलरी फिक्स के बारे में, 5 साल कैसे आपको काउंट करने हैं, सर्विस गैप कैसे आपको क्लियर करना है, इन सभी प्रकार की जानकारी आपको लगातार टेलीग्राम ग्रुप में और यूट्यूब चैनल प्रवीण ढूंढुआ पर देखने को मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो चलिए आपको दिखाते हैं जॉब सुरक्षा सर्विस रूल की जो फाइनल कॉपी है, उसका हिंदी वर्ज़न, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ के नाम से हमने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें 1000 साथी जुड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो का लिंक और नई-नई कोई भी जानकारी आती है तो वो सभी जानकारियाँ इस ग्रुप में भेजी जाती है। तो आप तुरंत प्रभाव से ग्रुप को जॉइन करें। नई जॉब सुरक्षा लिस्ट पाने के लिए आपको ग्रुप जॉइन करना है, तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप ग्रुप जॉइन कर लें। कर दिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले आप सभी को पता है, हरियाणा सरकार की तरफ से एक गज़ट नोटिफ़िकेशन हुआ और 5 अगस्त 2025 की डेट है। और यहाँ पर सबसे पहले बताया हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 की धारा 10 की उपधारा द्वारा, यानी ये कुछ धाराएँ हैं साथियों, जिसके माध्यम से ये जो आपका हरियाणा के राज्यपाल अधिनियम के तहत पात्र संविदा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और निबंधों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात यानी यहाँ पर अलग-अलग से पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 है, नियमों को हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा कहा जाएगा। यानी इन नियमों का नाम क्या रहेगा? तो इनका नाम रहेगा हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा नियम 2025। ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से लागू, यानी ये जो लागू होंगे 15 अगस्त दो जो स 2024 से ये लागू किया जाएगा। इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित न हो, यानी जो परिभाषाएँ अलग-अलग से दी गई है, अधिनियम से अभिप्राय है कि संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 का जो 2024 का 17 पॉइंट, यानी आपका जो बिल का नंबर था 17 नंबर था, वो दिया गया है। अनुबंध से इन नियमों से संलग्न अनुबंध अभिप्रेत है, यानी जो अनेक्ज़र है वो साथ में लगाए गए हैं। सुरक्षित कर्मचारियों से तात्पर्य ऐसे पात्र कर्मचारी से है जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत सेवा सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यानी सुरक्षित कर्मचारी, जॉब सिक्योरिटी कर्मचारी वो माना जाएगा जिनके तहत उनको जॉब सुरक्षा मिली है। संविदा सेवा के वर्ष से तात्पर्य संविदा कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति तैनाती की तारीख से प्रारंभ होने वाली 365 दिनों की अवधि से है, तथा उसके बाद प्रत्येक ऐसी अवधि से है जिसके लिए इस अवधि के दौरान कम से कम 240 दिनों के लिए प्राथमिक प्राप्त हुआ हो। ये पूरा मैटर 240 दिन वाला भाई। उसके बाद अधिनियम के अधीन सेवा सुरक्षा का लाभ प्रदान करते समय सेवा जो संविदागत सेवा की किसी वर्ष को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जहां संविदागत सेवा आंशिक रूप से निम्न पद पर तथा आंशिक रूप से उच्चतर पद पर थी, बेशर्त कि उस वर्ष के दौरान कम से कम 240 दिनों का पारिश्रमिक प्राप्त किया हो। यानी इसमें आप सीधी भाषा में बता दूं आपको, किसी भी साल को व्यर्थ नहीं जाना दिया जाएगा। हाँ, 240 दिन यदि आपने कंप्लीट किया तब जाकर, चाहे आपने ग्रुप सी की पोस्ट पर की है, ग्रुप डी की पोस्ट पर की है, तो आपका पूरा जो समय है वो काउंट किया जाएगा। यह पात्रता मापदंड है।
बहुत सारे क्या थे साथियों, बहुत सारे कर्मचारियों के जो पोस्ट है वो भी चेंज कर दी गई है। पहले डी में थे, अब सी में, सी में थे, अब डी में है। तो उनकी जो पुरानी सर्विस है वो भी काउंट की जाएगी। उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 2, जहां किसी वर्ष के दौरान सुविधा आंशिक रूप से निम्न स्तर के पद पर और आंशिक रूप से उच्च स्तर, यानी यहाँ पर बताया गया साथियों, यदि कर्मचारी बहुत बार क्या होता है आंशिक रूप से उच्च उच्च स्तर के पद पर रही हो, ऐसी स्थिति में सुविधा कर्मचारियों का नाम उस तत्स्थानी पद के लिए विचार किया जाएगा जिस पर वह वर्तमान में है। यानी यहाँ पर जो पॉइंट क्लियर किया गया साथियों, जो परफॉर्मा नंबर अनेक्जर ए दिया गया उसमें ये बताया गया है, उदाहरण सहित बताया गया है। मान लीजिए पहले आप ग्रुप डी में थे, अब फिलहाल आपकी जो जॉब ग्रुप सी में चली हुई है, तो आपकी वर्तमान की जो भी पोस्ट है वो काउंट की जाएगी। बहुत सारे साथियों के मैसेज रहते हैं तो आप समझ लें, वीडियो लंबा हो सकता है साथियों, लेकिन जानकारी आपको सरल भाषा में देंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यानी आपकी वर्तमान पोस्ट को ही सर्वोपरि माना जाएगा, उसी पोस्ट पर आपको जॉब शिक्षा मिलने वाली है। पॉइंट नंबर 3 दिया गया, जहाँ संविदागत सेवा आंशिक रूप से हरियाणा सरकार के किसी विभाग में तथा आंशिक रूप से हरियाणा सरकार के अधीन किसी बोर्ड, निगम, प्राधिकरण में किसी पद पर की गई हो, वहाँ संविदागत सेवा के 5 वर्ष ज्ञात करने के लिए प्रयोजनार्थ कुल संचयी सेवा की गणना की जाएगी। यानी यहाँ पर बताया गया साथियों, यदि आपने हरियाणा सरकार के किसी भी बोर्ड, निगम, प्राधिकरण में किसी पद पर की गई, यानी आपने किसी पोस्ट पर काम किया है, तो आपका पूरा जो पीरियड है वो काउंट करके आपकी 5 साल की गणना की जाएगी। पॉइंट नंबर 4 दिया गया, जहाँ सुविधा कर्मचारी को प्रारंभ में नियमित आधार पर नियुक्त किया था, किंतु बाद में हरियाणा कर्मचारी संचय जो चयन आयोग द्वारा मेरिट सूची के संशोधन रद्दीकरण के कारण उसकी सेवाएं समाप्त कर दी थी, तो उसे संविदा पर लगाया गया था। वहाँ नियमित आधार पर उसकी पिछली सेवा को उपरोक्त उप नियम 2 के दिए गए प्रावधान के अधीन नियमित और संविदा सेवा के बीच विराम की अवधि को छोड़कर संविदा सेवा के 5 वर्ष सुनिश्चित करने के लिए प्रयोजन के लिए गिना जाएगा। यानी ये पॉइंट दिया गया साथियों, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए साथियों कितना ध्यान रखा गया आपके जॉब सुरक्षा नियम बनाते हुए। क्योंकि पहले क्या था, बहुत सारे साथियों के सर्विस गैप के बारे में बार बार जानकारी दी जा रही है। मान लीजिए पहले कोई कर्मचारी पक्का कर्मचारी लगा हुआ था हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से, और उसके बाद किसी भी कारण से लो मेरिट के कारण, यानी पहले क्या था साथियों, कुछ रिजल्ट रिवाइज हुए थे और भविष्य में हो सकते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को इस जॉब सुरक्षा में शामिल किया जाएगा। यानी उनका जो पुराना पीरियड है वो काउंट करके और फिलहाल का जो पीरियड है वो काउंट करके 5 साल कंप्लीट कर रहा है, तो उसको भी जॉब सुरक्षा में शामिल किया जाएगा, केवल उनका गैप को छोड़कर। ये नहीं है कि उन्होंने 6 महीने काम नहीं किया तो 6 महीने भी काउंट हो गए, तो पूरा जो उनका 5 साल का पीरियड है वो काउंट किया जाएगा। ये बार-बार 3 पॉइंट हमने जो बताए हैं, ये सर्विस गैप वाले साथियों के लिए है। पॉइंट नंबर 5, प्रत्येक संविदा कर्मचारी को पात्र संविदा कर्मचारी के रूप में विचार किए जाने के लिए अनु जो यानी अनेक्सर बी में दिए गए प्रारूप को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यानी जो एक आवेदन है जो जिसकी पहले भी जानकारी दी थी, वो आवेदन भी देना होगा जिसमें आपकी पूरी जानकारी होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 दिया गया साथियों, कोई व्यक्ति नहीं जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो जिसका जीवन साथी है या नहीं। यानी ये जो पॉइंट दिए गए साथियों, जिसमें जीवित जीवन साथी होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, यानी यहाँ पर जो अयोग्यता, यानी आपको जॉब सुरक्षा के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। किस संदर्भ में? यदि आप एक शादी के रहते दूसरी शादी कर रहे हैं, एक आपकी पत्नी के रहते, या दूसरा पॉइंट दिया गया साथियों, यदि आप लव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो भी ये जानकारी यदि सरकार को होगी, आपकी विभाग को हो जाएगी, तो आपकी जो योग्यता उसको अयोग्यता में बदल दिया जाएगा और आप जॉब शिक्षा की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। परंतु यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत विधि के अधीन अनुज्ञेय है, ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकती है। यानी यदि वो कानून रूप से सही है तो उसमें आप उसको छूट मिल सकती है। पद का पता लगाने का तरीका, यानी संबंधित पद का पता लगाने का तरीका क्या रहेगा साथियों? उपयुक्त पदाधिकारी संबंधित पद का निर्धारण करते समय निम्नलिखित तरीके का पालन करेंगे, अर्थात यदि संबंधित पद आसानी से पहचाना जा सकता है तो वित्त विभाग को सरकारी संगठन द्वारा व्यक्तिगत उपाय के रूप में सुरक्षित कर्मचारी को रखने के उद्देश्य को 16 अगस्त 2024 से
एक अतिरिक्त पद के सृजन के लिए एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। यानी यहाँ पर आप सभी को बता दें कि यदि पद की पहचान करनी है कि उसके लिए जो जॉब सुरक्षा मिली है वो पद है या नहीं है, तो उस स्थिति में यदि है तो ठीक है, नहीं तो अतिरिक्त पद सृजन के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा वित्त विभाग को। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, यदि संबंधित पद की पहचान नहीं की जा सकती सकती है या जहाँ पात्र संविदा कर्मचारी के पद का नामांकन मौजूद स्वीकृत नियमित पद के भिन्न है, तो प्रस्तावित नामांकन के साथ 16 अगस्त 2024 से अतिरिक्त पद के सृजन का प्रस्ताव संबंधित सरकारी संगठन द्वारा सुझाए गए वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता और कर्तव्यों की प्रकृति के साथ सरकार को भेजा जाएगा। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है साथियों, यदि कोई पोस्ट कर्मचारी की सैंक्शन नहीं है तो उसके लिए भी अलग से अतिरिक्त पद सृजित करके उसका वेतनमान क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इन सभी की जानकारी एफडी से मंजूर की जाएगी। पॉइंट नंबर 6 साथियों, अधिशेष सुरक्षित कर्मचारी का समायोजन। यानी यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात कही जा रही है। यदि किसी सरकारी संगठन में सुरक्षित कर्मचारी अधिशेष है तो ऐसे कर्मचारियों की सूची आवश्यकता अनुसार किसी अन्य सरकारी संगठन में उसके समायोजन के लिए सरकार को भेजी जाएगी। यानी साथियों ऐसा रहेगा, यदि एक डिपार्टमेंट में आपकी संख्या ज़्यादा है और वहाँ पर आपको जॉब शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो आपको एडजस्टमेंट करके अन्य विभाग में भी समायोजन किया जा सकता है। सेवा करने का दायित्व, किसी सरकारी कर्मचारी सुरक्षित कर्मचारी को लोकहित में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय हरियाणा राज्य के भीतर या बाहर किसी भी स्थान पर प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी आपकी ट्रांसफर और आपकी डेपुटेशन कभी भी की जा सकती है। पारिश्रमिक का निर्धारण, यानी आपकी जो जॉब सुरक्षा के दौरान आपकी जो सैलरी का निर्धारण है वो कैसे होगा। पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए वित्त विभाग द्वारा अधिसंख्य पद की स्वीकृति के समय स्वीकृत कार्य वेतन स्तर के न्यूनतम में है, जैसा कि मामला हो 5%, 10%, 15%। यानी यहाँ पर बताया गया साथियों, आपका जो बेसिक सैलरी है पक्के कर्मचारियों के स्थान की जो बेसिक सैलरी है वो आपको मिलेगी और आपके अनुभव के हिसाब से 5%, 10% और 15% आपकी वृद्धि होने वाली है। और ये जो 100% पूर्णांकित किया जाएगा, यानी आपकी यदि सैलरी 75 रुपये बन रही है, यानी 14,475 बन रही है, तो वो 14,000 पूरे 1500 हो जाएगी। यानी आपका जो पूरा 100% किया जाएगा, आपके मान लीजिए 25 रुपए कम है तो वो 100 कंप्लीट करके वो 100 आपके माने जाएंगे। यानी जैसे हम किसी भी जोड़ घटा में देखते हैं ना, मान लीजिए आपका जो वेतन है 14,450 रुपए है, तो 14,500 रुपए आपका माना जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी जितना आपका 100 से कम है, 50 से ऊपर और 100 से कम है, तो वो 100 की श्रेणी में गिना जाएगा, आपका पूरा 100 कर दिया जाएगा। ये नहीं है कि अधूरा आपका जो वेतन माना जाएगा, जिसकी आपको अलग से नेक्स्ट जो अनेक्जर उसमें देखने को मिलेगी। वार्षिक वृद्धि, यानी आपकी जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो भी आपका देखने को मिलेगा। वो कैसे होगा साथियों, कार्यात्मक वेतन स्तर पर वर्ष में एक बार वार्षिक वेतन वृद्धि दे होगी। वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी या 1 जुलाई होगी, बेशर्त उस तिथि से पहले न्यूनतम 6 महीने से अधिक की आकर जो सेवा पूरी कर ली गई हो। वेतन वृद्धि जुलाई 2025 को पात्रता के अधीन दे होगी। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है साथियों, जिस प्रकार एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो 1 जनवरी और 1 जुलाई को माना गया है। ये मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी से 6 महीने पहले किया तो जनवरी से मानी जाएगी, या आपकी जो ज्वाइनिंग जुलाई से 6 महीने पहले की तो 1 जुलाई आपकी जो यहाँ पर वार्षिक वृद्धि लागू की जाएगी। महंगाई भत्ता आप सभी को पता है, एक सुरक्षित कर्मचारी को 1 जनवरी 2025 से राज्य सरकार द्वारा नियमित कर्मचारियों के लिए समय-समय पर निर्धारित महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि के बराबर महंगाई भत्ते का हकदार होगा। 31 दिसंबर 2024 तक कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है साथियों, आपका जो डीए है वो 1 जनवरी से लागू होगा। 31 दिसंबर 2024 तक कोई आपको डीए नहीं मिलने वाला। उसके बाद आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश का अधिकार, यानी एक सुरक्षित कर्मचारी को अवकाश कैसे मिलेंगे, चिकित्सा अवकाश कैसे मिलेंगे, यानी जो पक्के कर्मचारियों के समान आपको अलग से जो छुट्टियां हैं, कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है, वो हकदार होंगे। साथ के साथ जो महिलाएं हैं उनको एक कैलेंडर वर्ष में 2 दिन के आकस्मिक अवकाश की हकदार होगी, यानी 22 छुट्टियां यहाँ पर मिलने वाली है।
सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक के बारे में जो बात कर रहा है साथियों, पॉइंट नंबर 12 में दिया गया है, सुरक्षित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट तरीके से रखी जाएगी, यानी आपकी जो सर्विस बुक है वो अपडेट होगी। वो उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 13 आ जाता है, जिसमें अनुशासन, दंड एवं अपील से संबंधित मामलों में प्रत्येक सुरक्षित कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 2016 और हरियाणा सिविल सेवा दंड और अपील नियम 2016 द्वारा शासित होगा, जब तक कि इस प्रयोजन के लिए अलग नियम नहीं बनाए जाते। यानी आप सभी को बता दें, अनुशासन, दंड और अपील यानी किसी कर्मचारी को काम करते कोई गलती कर देता है, कोई सरकार के विरुद्ध काम करता है, तो उस केस में जो अनुशासन, दंड और अपील की जाएगी, यानी किस प्रकार से पुनिशमेंट मिलेगी, तो वो नियम रहेगा जो हरियाणा कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 2016 के अनुसार, यानी जो एचएस रूल 2016 है उनके अनुसार कार्रवाई अब जो अमल में लाई जाएगी। जब तक इनके अलग से रूल नहीं बनते तब तक के लिए यही रूल लागू किए जाएंगे। विश्राम की शक्ति यानी यहाँ पर बताया गया था, जहाँ सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह लिखित में कारण दर्ज करके आदेश द्वारा किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के लिए प्रावधान को शिथिल कर सकेगी। यानी यहाँ पर अलग से जो कानून है वो भी बनाया जाएगा, जिसमें बताया गया लिखित में यदि कोई दिक्कत हो कारण दर्ज करके वो आदेश जारी कर सकता है, किसी विशेष वर्ग श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में ये नियम लागू होगा। तो साथियों ये अभी हमने कुछ नियम आपको बताए हैं। आगे जो नियम है यानी 5 वर्ष या उससे अधिक संविदा कर्मचारी की सेवा का गणना किस प्रकार से करनी है, यानी आपका पूरा जो पीरियड कैसे काउंट होगा, या अलग से जो नेक्सर दिए गए हैं नियम, आवेदन फार्म कैसे 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 अप्लाई करना है, किन को अप्लाई करना है, तो ये जानकारी आपको पार्ट 2 में, यानी ये वीडियो साथियों आपको कई पार्टों में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए आप ये पहला पार्ट देख रहे हैं, इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, और लगातार इसी प्रकार से पार्ट वाइज आपको वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो लगातार चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।